रिकॉर्डिंग ऑन स्क्रीन होगी, यानी जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनका सारा जो डेमो हो रहा होगा वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं मतलब हमारा कोर्स क्या है। मतलब सबसे पहली ओरिएंटेशन हमारी होनी चाहिए कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं 2, 2.5, 3 महीने का कोर्स, ये क्या कोर्स है और इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। असल चीज़ तो ये कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ये समझना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ताकि आपको पता लगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपने क्या करना है। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग और इसके मॉड्यूल्स कौन से हैं और डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखिए, एक हमारे पास है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, जो हम सिंपली करते आ रहे हैं आज तक विदाउट इंटरनेट। ऑफिस में जो मार्केटिंग करते हैं, स्टाफ रखा होता है और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोग यूज़ करने लगे हुए हैं, उनमें कुछ डिजिटल मेथड्स भी हैं जहाँ जहाँ टीवी इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पर केबल इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर ईमेल इन्वॉल्व हो जाती है। ईमेल डिजिटल मार्केटिंग के आने से पहले भी हम लोग, ईमेल तो बहुत पुरानी है ना, तो ये तो बहुत पहले से हम करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें और इंटरनेट मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो ऐसी होती है कि इवन अगर हम समटाइम ना भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको बिजनेस तो मिलता ही है। मतलब आप एक शॉप खोल के बैठ गए हैं जिस जगह पर, तो उधर के जो करीबी रिहायशी हैं, जो उधर के रहने वाले लोग हैं, उनको तो पता है ना आप क्या कारोबार कर रहे हो, दिख भी रहा है। तो उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे आपके घर के पास बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप उस शॉप पर चले जाते हैं। इवन वो लोग मार्केटिंग भी नहीं कर रहे होते अपने बिज़नेस की, फिर भी आपको पता लग जाता है कि भाई इनका बिज़नेस कौन सा है, तो आप उनसे जाकर चीज़ें परचेज करते हो। तो ये तो होगी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि हम अपनी चीज़ों को इंटरनेट की मदद से सेल करेंगे। हम अपनी सब चीज़ों को इंटरनेट, अगर हम यूँ कहें कि भाई हमारे पास इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, तो किन प्लेटफॉर्म पे हम इसे सेल कर सकते हैं। मतलब सबसे पहला प्लेटफॉर्म गूगल, दूसरा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, कितने सारे हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो मार्केटिंग आ जाती है, और जो चीज़ वीडियो की सूरत में आपको दिखाई जाए, बताई जाए, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। चाहे आप क्लाइंट है, चाहे आप स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट है तो भी समझ में अच्छी आएगी। आप क्लाइंट है और कोई बंदा आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेज के अपनी प्रोडक्ट की भेज दे कि जनाब जैसे आप एसी खरीदना चाह रहे हैं, तो पूरी एसी की एक वीडियो बनाकर भेज दे आपको। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा भाई एसी कैसा है, कौन सा एसी है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, साथ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, साथ साथ क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपका बहुत सारा मसला हल हो जाता है। सो पहला टॉपिक हमारा ये है कि हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग के कौन से मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल में हम करते क्या हैं, किस तरह की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, इसका जो पहला मॉड्यूल है जहाँ से हमारा कोर्स शुरू होना है, ठीक है, दैट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अच्छा, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब यह है कि हम गूगल के ऊपर बिजनेस के तौर पर शो हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हम कारोबार करने लगे हुए आज से कोई 20 साल पहले से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस जगह पर आप कारोबार कर रहे होगे उस जगह पे तो लोग आपको जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, इतना साल से काम कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप 20 साल पुराने हैं और उसके बावजूद आपने अपने आप को गूगल के ऊपर इनलिस्ट नहीं किया हुआ, यानी गूगल को नहीं बताया हुआ कि मैं बिजनेस करने लगा हूँ, तो जितने मर्जी पुराने हो जाए गूगल को नहीं पता कि आप कौन है। लेकिन एक बंदा जो है उसने भी एक हफ्ता पहले बिजनेस शुरू किया और आते ही उसने सबसे पहले गूगल लिस्टिंग की अपनी, तो उसका गूगल को पता लग गया। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं इधर फिर रहा हूँ, मेरा माउस खराब हो जाता है अचानक, तो मैं क्या ख्वाहिश क्या होगी मेरी कि भाई मैं देखता हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ और मैं देखता हूँ इधर कोई शॉप है, खरीद के नहीं है। अब मैं इस एरिया को इतने अच्छे तरीके से जानता भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे लिखूँगा, मैं लिखूँगा बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी, सिंपल सी बात है, ऐसे ही है ना, यही बात लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेस्ट माउस शॉप नियर मी, माउस शॉप तो नहीं लिखूँगा क्योंकि कंप्यूटर से रेलिवेंट है, तो मैं कंप्यूटर की बात करूँगा। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा यार पिज़्ज़ा खा लेते हैं, अब मुझे नहीं पता कि इधर पिज़्ज़ा की अच्छी शॉप कौन सी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या मैं लिखूँगा बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी। अब ये जो टर्म्स मैं लिख रहा हूँ इससे क्या होगा, जैसे ये टर्म्स मैं गूगल पे लिखूँगा तो गूगल के ऊपर कुछ बिजनेसेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे अचानक एकदम। कैसे,
इधर आ जाते हैं। अगर ये काम वैसे तो हम डेस्कटॉप पे नहीं करेंगे, एक चीज़ ये भी याद रखिए कि आज के दौर में हम डेस्कटॉप पर बहुत कम काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, हर काम तो हम मोबाइल पे कर रहे होते हैं। अब तो डेस्कटॉप बहुत कम यूज़ होता है। डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर और मोबाइल डेस्कटॉप का मतलब लैपटॉप। हम किस पे काम कर रहे होते हैं आजकल ज़्यादा? मोबाइल पे कर रहे थे। मैंने कुछ भी करना होगा तो मैं मोबाइल पे करूँगा, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए क्योंकि मैं मुझे थोड़ा मैक्सिमम चीज़ें बड़ी स्क्रीन पे दिखानी है, तो इसलिए मैं लैपटॉप को यूज़ करने लगा। अदरवाइज मैं अगर बैठा हुआ इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर मुझे माउस खरीदना होगा तो मैं कभी भी लैपटॉप खोल के इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा, मैं सीधे सीधे अपने मोबाइल से ही ले लूँगा, ठीक है। इवन मैंने कोई शॉप भी देखनी होगी, कोई वेबसाइट भी देखनी होगी, फेसबुक देखना होगा, यूट्यूब देखना होगा, मतलब कुछ भी देखना होगा तो मैं यूज़ मोबाइल ही कर लूँगा अपना। चलिए जी, अब आपको मैंने समझाने के लिए खोल लिया मैंने अपना ये लैपटॉप, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया जो बात मैंने भी आपसे की थी वही लिख देता हूँ कि बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी। लिख दिया मैंने। लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपने देखा सबसे टॉप पर क्या आया, सबसे शुरू में क्या चीज़ आई? प्लेसेस, सबसे टॉप पर। हालांकि जब हम बात करते हैं कि जनाब हम तो वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं और हम अपनी वेबसाइट को ऊपर लेकर आएंगे और वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाएगी, यही कहते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद वेबसाइट फिर भी नहीं आई, अभी भी वेबसाइट नहीं आई है। वेबसाइट से भी ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ की है? प्लेसेस की प्रायोरिटी है, जो कि आमतौर पर जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। एसईओ करूँगा पैसे लगेंगे, ठीक है। गूगल पर ऐड लगाऊंगा तो भी पैसे लगेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी लोकेशन बनाऊंगा तो लोकेशन अगर आपको खुद बनानी आती है तो कोई पैसे नहीं लगेंगे। और जब आपकी लोकेशन एक दफ़ा बन जाएगी तो रन टाइम पर आप टॉप पर नज़र आ रहे हैं तो क्यूरीज तो जनरेट हो रही है, ऑटोमेटिक क्यूरीज जनरेट होनी शुरू हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर आपके ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं होते। आप फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं आती भी लोकेशन बनानी, सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते और ना आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ आ रहा कि अभी लोकेशन बननी कैसे है। ओके, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर होंगे आपकी तरह के, मेरी तरह के, तो ये सर्विसेज दे रहे होंगे। हो सकता है कि 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की किसी को लोकेशन बनाकर एक दफ़ा दे देगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको एक ही दफ़ा पैसे ले आने पड़ेंगे ना इसके ऊपर भी, अगर फॉर एग्जाम्पल वो खुद नहीं करता तो, ठीक है। अच्छा, अब ये लोकेशन मेरे पास आ गई तो सबसे पहले तो आप जरा हायरार्की देख लो। हायरार्की का क्या मतलब होता है कि स्टेप्स क्या है, सबसे ऊपर क्या चीज़ आ रही है, सबसे ऊपर क्या आ रहा है? प्लेसेस आ रहे हैं। आ गया माई शॉप ऑनलाइन, आगे क्या आ रहा है जी? लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर, अराइन ट्रेडर्स। कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई? 3 वेबसाइट्स आ गई। आमतौर पर लैपटॉप पे 3 आ जाएंगी और हो सकता है मोबाइल पर 3 आए या 4 आ जाए ऑप्शंस, मतलब 3 लोकेशंस आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि 3 लोकेशंस हैं, लोकेशंस तो इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन आ भी सिर्फ 3 रही हैं, ठीक है। बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? मोर प्लेसेस में। ये मोर प्लेसेस डेस्कटॉप पर भी नज़र आ रहा है आपको और ये मोर प्लेसेस आपको मोबाइल पर भी नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, मोर प्लेसेस पे क्लिक नहीं करेगा, क्या ख्याल है? जनरली यही है ना, कॉमन सेंस यही है कि हम खोलते हैं, जो पहले 3-4 आ रही होती हैं हम कोशिश करते हैं इन्हीं में से ही ले लें बस। जैसे वेबसाइट जो ऊपर आ रही होती है उन्हीं को कर लेते हैं, नीचे तो जाते ही नहीं, अगले पेजेस पे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक अब दूसरा फैक्टर आ गया। पहला फैक्टर क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना। दूसरा फैक्टर क्या है? शुरू में आना। मतलब ये एक और फैक्टर भी तो है ना। पहला फैक्टर क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना, और दूसरा फैक्टर क्या है? शुरू में आना। ये शुरू में आना है ना, इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये हम सीखेंगे कि ये ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करें तो हम इसे कहते हैं कि ये ऑप्टिमाइजेशन होती है, ठीक है। ये है हमारा पहला मॉड्यूल, और पहले मॉड्यूल को आपने देखा कि टॉप प्रायोरिटी है इसकी। दूसरे नंबर पर क्या आ रही है? वेबसाइट्स। अगर फॉर एग्जांपल आप यही चीज़ मोबाइल पर देखो, हाँ, अगर यही चीज़ मैं मोबाइल पे देखूँ, मैं देखता हूँ मोबाइल पे, अगर आप लोगों का भी इंटरनेट चल रहा हो, जी जी करें, इसी के मुताबिक है सर, ये ऑप्टिमाइजेशन करें। सवाल ये है सर, पर इसके हम बी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट है बी सॉल्यूशन कॉलेज में, लिखेंगे बी सॉल्यूशन तो जो टॉप पर होगी वो आएगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसी है। बी सॉल्यूशन कॉलेज लिखोगे तो इनका नाम खुद ही आ जाएगा इनका, ठीक है। या इनके रिलेटेड जो और अगर हाँ और भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो वही करेगा जिसके पास कोई अपनी चीज होगी या किसी
वेबसाइट टॉप पे लाना सामने। नहीं, हमें तो पीक सोल्यूशन वाले करेंगे ना, कोई और तो नहीं करेगा ना। ये तो पीक सोल्यूशन वाले करवाएंगे कि भाई करें, और हम जो आम यूजर्स बैठे हुए हैं हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो हम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लिख रहे हैं पीक सोल्यूशन कॉलेज। बेसिकली तो पीक सोल्यूशन तो वही लिखेगा जो पीक सोल्यूशन को जानता है। जो पीक सोल्यूशन को नहीं जानता वो तो कभी भी पीक सोल्यूशन कैसे पता लगेगा जो पीक सोल्यूशन है। वो क्या कहेगा, उसके नज़दीक तो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उसके नज़दीक तो कोर्सेज हैं ना, वो तो कोर्सेज का लिखेगा। उनकी वेबसाइट है यूट्यूब पर, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब जी। अब हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिस पे हम लिखेंगे तो, या लोग हमें कहेंगे कि यार हम आप कहना चाह रहे हो अपने लिए कह रहे हो? हम सीखेंगे पहले। ओके, ये बात बाद में करते हैं, ठीक। आप अपने लिए कह रहे हो पीक सोल्यूशन की तो वेबसाइट है तो इट्स ओके, तो मेरे पास क्या है सर, है ना? अभी बताएंगे इसको, आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या करेंगे आप, बिल्कुल बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन अभी जिस चीज़ की बात करें जरा उसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या चीज़ है? जी, वेबसाइट आ गई है, डिजिटल मार्केटिंग, बैठ जाए। अच्छा, अब मैंने यही काम मोबाइल पे कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी प्लेसेस नजर आ रही हैं हमें, ठीक है। अच्छा, और नीचे आओ, दूसरे नंबर पर क्या आ गया? वेबसाइट। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक्सपर्ट, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ, अगर किसी का नेट चल रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी अपने मोबाइल पे लिख के देख सकता है, ठीक है। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, इसका क्या मतलब हुआ भाई? कारपेटों की जो सफाई करते हैं एक्सपर्ट आदमी कोई, ठीक है। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर नियर मी, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इस वक्त मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, या प्रोफेशनल या एक्सपर्ट जो भी लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इस वक्त मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ पर अगर कोई बंदा मेरे करीब में है तो मुझे उसका पता लग जाए, ताकि मैंने अपना कारपेट साफ़ करवाना है तो मैं उसे कॉल कर लूँ, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया, इस दफ़ा स्टाइल चेंज हुआ, और इस दफ़ा स्टाइल चेंज होने के बाद सबसे ऊपर लिखा एक वेबसाइट आ गई है, और उस वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। हो सकता है वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा हो ऐड, हो सकता है स्पॉन्सर्ड, हो सकता है प्रमोशन, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। ये गूगल का अपना एल्गोरिदम होता है, वो ऐड को मुख्तलिफ नाम देता है। इट इज़ बेसिकली गूगल ऐड। ये क्या चीज़ है? ये गूगल ऐड है। तो ये हमें पता लगा कि भाई ये गूगल ऐड जो है ये लोकेशन से ऊपर आई है। देखें गूगल ऐड कहाँ, ये लोकेशन से ऊपर नज़र आई है हमें। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर एक और ऐड आ गया, फिर मैं उसके नीचे आ रहा हूँ, एड्स आ रहे हैं, अभी तक एड्स आ रहे हैं सिर्फ नज़र। क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, कैसे पता लग रहा है ऐड है? भाई अगर कोई वेबसाइट बिल्कुल टॉप पे आ रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, उस पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोमोटेड, उस पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड, उस पर लिखा हुआ आ रहा है एडवर्टीजमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाई किसी ने गूगल को पे करके ऐड चलाया हुआ है अपना। ये है गूगल ऐड, ठीक। और ये ऐड कहाँ चल रहा है? सर्च इंजन पे। इस वक्त हम जहाँ देख रहे हैं ऐड तो यूट्यूब पे भी चलता है ना, वेबसाइट पे भी चलता है, लेकिन इस वक्त मैं कहाँ ये ऐड देख रहा हूँ? सर्च इंजन पर देख रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो अब आपने देख लिया ना बीच में, समझ लो ये दूसरा मॉड्यूल आ गया हमारे कोर्स का। ये दूसरा मॉड्यूल है इस गूगल एड्स, कि भाई ये गूगल ऐड कैसे चलाने हैं। यानी मैंने 2 चीज़ें डिस्कस कर ली आपसे कि भाई आपके कोर्स का एक मॉड्यूल क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। एक मॉड्यूल क्या है? गूगल एड्स, ठीक है। ये गूगल एड्स कहाँ पे लगते हैं? सर्च इंजन पे, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेबसाइट्स पे आप अक्सर देखते हैं स्टार आ रहे होते हैं ना, कितनी सारी कंपनियों के ऐड लगे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, बड़े बड़े ऐड दिख रहे होते हैं उन पर। यूट्यूब पर जिस पे लिखा हुआ आता है स्किप ऐड या नॉन स्किप ऐड आ रहे होते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी तस्वीरें आ रही होती हैं एड्स की शक्ल में। ये जितनी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब क्या हैं? ये गूगल ऐड है। यानी ये वाली एडवर्टीजमेंट हम कैसे कर रहे हैं? गूगल एड्स की मदद से करते हैं। इसके लिए हमें गूगल ऐड बनाना पड़ता है। कौन करता है? सिंपल सी बात है भाई, पीक सोल्यूशन वालों को बिजनेस चाहिए तो पीक सोल्यूशन वाले करेंगे ना। तो जिसको ऐड लगवाना होता है वो बंदा ऐड गूगल से कह के लगवाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल को पैसे देगा, मुफ्त तो नहीं लगेगा, पैसे दे के एडवर्टीजमेंट होगी। तो ये वाली जो एडवर्टीजमेंट है ये कैसे लग रही है? ये पेड एडवर्टीजमेंट है। आज की जो हमारी क्लास है, याद रखना है मैंने आज कुछ नहीं करा रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप क्या सीखने जा रहे हो। आज का हमारा समझ लो कि ओरिएंटेशन सेशन है अपना। आपको कम से कम आज की क्लास के एंड पे पता लग जाए कि जब आप डिजिटल मार्केटर बनोगे तो आप क्या कर सकते हो।
ठीक है, आज आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आप करोगे क्या। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, अब आपको ये तो पता लग गया कि आप क्या कर सकते हो। मतलब मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं मुझे करना आता, तो मैं डिजिटल मार्केटर तो हूँ ना। आपका यही सवाल था ना, मैंने कहा मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे मेरी कोई फैक्ट्री भी नहीं है, मेरी कोई ट्रेडिंग कंपनी भी नहीं है, मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ जिनकी फैक्ट्रीज हैं, वो मुझसे काम करवाते हैं, जिनकी ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो मुझसे काम करवाते हैं, जिनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो मुझसे काम करवाते हैं, जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन जिसको अपनी प्रमोशन करवानी है डिजिटली वो मुझसे काम करवाएगा। अब मैंने क्या कहा, मैं क्या क्या प्रमोशन करता हूँ जी। पहली प्रमोशन तो करता हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि मैं कह रहा हूँ भाई किसी को गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनवानी है तो मुझसे रब्ता करें, पहला काम। फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई उसको ऑप्टिमाइज करना है तो मुझसे रब्ता करें। अब ऑप्टिमाइज का क्या मतलब कि भाई इतने सारे लोगों के बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, गूगल तो सिर्फ 3 ही दिखा रहा था हमें। ये देखें, ये कब आ रहे हैं ना प्लेसेस आ रहे हैं, मैं गिनकर बता दूं आपको कितने आ रहे हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 लिखे हुए आ रहे हैं, नीचे मोर प्लेसेस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी के नजर आने लगे हुए हैं मोर प्लेसेस, ये तो ऊपर नहीं आ रहे, इनकी ऑप्टिमाइजेशन उन 3 से ज़्यादा अच्छी नहीं हुई होगी, इस वजह से वो नीचे जा रहे हैं। और जो आम यूज़र है, कोई भी आम यूज़र ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मतलब ऐसे तो नहीं किताब किसी यूज़र इंटरनेट पे किताब खोल के बैठा हुआ तो 100वें पेज तक ज़रूर जाएगा। हाँ, उसने तो देखना है भाई जो चीज़ शुरू में आ रही है, वैसे ही एक माइंडसेट भी है कि जो चीज़ शुरू में आ रही है वो अच्छी है, जो चीज़ शुरू में आ रही है वो रिलायबल है, जो चीज़ शुरू में आ रहे हैं वो लोग एक्सपर्ट हैं, जो शुरू में आ रहे हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। बाकियों का तो माइंडसेट ही है हमारा कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो अनएक्सपीरियंस लोग होंगे या नए लोग होंगे, जो शुरू में आ रहे हैं वो पुराने लोग हैं और अच्छे वाले लोग हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 काम हो गए, मैं प्रोफाइल भी बनाता हूँ और मैं ऑप्टिमाइज भी करता हूँ। अब कोई बिजनेसमैन हो सकता है कि वो मुझे कहे कि हाँ भाई मुझसे मैं आपसे प्रोफाइल बनवाना चाहता हूँ, फिर वो कहे मैं आपसे ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहता हूँ, फिर मैंने अब अगले ही लम्हे में आपको क्या बता दिया मैं और क्या करता हूँ, एड्स भी लगाता हूँ। तो अगर उसे एडवर्टीजमेंट करनी होगी, अब गूगल एड्स कैसे लगेंगे ये तो पूरा एक मॉड्यूल होगा ना जो पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि गूगल एड से हम क्या करेंगे, गूगल एडवर्टीजमेंट करेंगे। अब कहाँ ऐड कर लगाना है, अब आप ये देख रहे हैं, ये भी आपको मैंने ऐड लगाया, इनमें से एक क्लाइंट मेरा ही है, सही बता देता हूँ कौन सा वाला आ रहा है, इको। हाँ जी, दूसरे नंबर पर जो आपको ऐड नजर आने लगा हुआ, जो मैंने भी आपको दिखाई, मेरा ही क्लाइंट है 0324 सोफा कारपेट वॉशिंग वाला, पता है ना एड्स में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये मेरा क्लाइंट है जिसका ऐड लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने आज कुछ पैसे खर्चे होंगे ऐड के लिए, ऐसे ही है। लेकिन जब मैं इधर आता हूँ, इधर भी तो आ रहे हैं प्लेसेस, 1 2 3 आ रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 3 लोग ऊपर आ रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट के बगैर आ रहे हैं, इन्होंने सिर्फ प्रोफाइल बनाई है और ऑप्टिमाइज कराई है, तो ये टॉप पे आ गए। अच्छा, अब उसके बाद और नीचे जाते हैं, ये सारे मॉड्यूल कवर हो रहे हैं आपके। ये मैंने आपने मोबाइल पकड़ा हुआ और मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल बता रहा हूँ इस वक्त। यानी कि हमने 2 मॉड्यूल्स देखे। पहला मॉड्यूल क्या था, एड्स, प्लेसेस, और हमें एक और बात पता लगी कि जब तक ऐड नज़र नहीं था आ रहा तो पहली प्रायोरिटी किस चीज़ की थी, प्लेसेस की थी। जैसे ही हमने पैसे खर्च दिए तो शुरू में क्या आ गया, फिर प्लेसेस की बजाय ऐड आ गया, और फिर दूसरे नंबर पर प्लेस चला गया, प्रोफाइल दूसरे नंबर पर चली गई, और तीसरे नंबर पर क्या आ गया, तीसरे नंबर पर वो वेबसाइट्स आ गई जिनकी SEO हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिनको हमने ऑप्टिमाइज किया हुआ। वेबसाइट की बात, अच्छा अब देखें ऑप्टिमाइजेशन की टर्म 2 जगह इस्तेमाल हो गई। पहली कहाँ, पहली इस्तेमाल ऑप्टिमाइजेशन की कहाँ पे इस्तेमाल हुई है जी, पहली ऑप्टिमाइजेशन की टर्म इस्तेमाल हुई है प्लेसेस में, कि मैंने कहा भाई पहले नंबर पर आना है तो ऑप्टिमाइजेशन भी कराओगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जो वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, प्लेसेस के नीचे, उनकी भी ऑप्टिमाइजेशन है। सो उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन होगी, अगर मैंने अच्छी जिनकी SEO हुई होगी वो टॉप पर आ रही होंगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि SEO कितने नंबर पर चली गई, तीसरे नंबर पर चली गई, तीसरे नंबर पर चली गई ना। यानी पहला नंबर किसने ले लिया, ऐड ने, दूसरा नंबर किसने ले लिया, प्लेसेस ने, और तीसरा नंबर किसने ले लिया, SEO ने। और ये हैं हमारे कोर्स के पहले 3 का मतलब है कि 3 मॉड्यूल्स हैं। हमने पढ़ना कैसे ये हम बाद में देखेंगे कि किसको पहले पढ़ना है किसको बाद में पढ़ना है, ठीक है। एक हो गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल, समझ में आ गया ये क्या है, पता लग गया ना क्या है ये। एक आ गई हमारे पास गूगल एड्स,
ये कहाँ पे लग रहे हैं? ये लग रहे हैं एक तो गूगल पर, ठीक है। अच्छा, एक ये लग रहे हैं कहाँ? वेबसाइट पर, और एक ये कहाँ लग रहे हैं? यूट्यूब पर। ऐसे ही है ना? इधर आए जरा, गूगल पर आते हैं जी। यहाँ लिखते हैं आकर, अब गूगल एड्स प्लेटफॉर्म्स लिख दिया मैंने। देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। इमेजेस पे जाएंगे हम। सबसे पहले तो यहां से भी आपको दिख गया गूगल ऐड लगा हुआ है ना? ऐड के नहीं लगा हुआ, किसने लगाया हुआ है? ये ऐड किसका है? गूगल का अपना ऐड है। ये गूगल वालों ने अपना ही ऐड चलाया हुआ है कि भाई देखो मैंने लिखा गूगल ऐड प्लेटफॉर्म, तो उनका गूगल का अपना ऐड चल पड़ा है। हालांकि गूगल ऐड का अपना ही प्लेटफॉर्म है, उनको ऐड ना भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, उन्हीं का ही आना था ना। लेकिन उन्होंने फिर भी एडवर्टीजमेंट की हुई है, कोई और किसी भी वजह से ऊपर ना आए। पहले क्या आ रहा है? ऐड। दूसरे नंबर पर क्या आ रही है? एसईओ। अब ये एक और वेबसाइट आ गई है ना, इसके साथ तो ऐड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी है? एसईओ वाली वेबसाइट है। अच्छा, अब आए जरा इधर इमेजेस पे। थोड़े से एडवांस ले गया, इसको प्लेटफॉर्म को निकाल देते हैं बीच में से, ठीक है। अब देखते हैं, ये वो ऐड है। इस तस्वीर को खोल लेते हैं जी। यही ऐड है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। ये कौन सा ऐड है? देखें, ये डिस्प्ले ऐड जो तस्वीर की शक्ल में नजर आता है ना वेबसाइट के ऊपर, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। अभी मैं उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोलूं, इधर नहीं जाते बल्कि सीधा सीधा उर्दू पॉइंट ही खोल लेते हैं। यहाँ काफी ऐड लगे थे इसलिए मैंने इसका नाम लिया। हाँ, आ रहा है सबसे ऊपर ही ऐड है। ये ऐड है, ये क्रॉस बना हुआ ब्लू कलर का, ये बता रहा है कि ये गूगल ऐड है। और नीचे है जरा, चलो जी किसी न्यूज पे क्लिक करें। जी, अभी और ऐड से नजर आएंगे कुछ। अब ये ऐड आ गया ऊपर, ये वाला, ये एक वीडियो ऐड भी कर रहा है। बाकी सारे जी, ये ऐड पे क्लिक हुआ है ना हमसे, तो ऐड खुल गया ना ये वाला, ठीक है। चलो इधर आ जाते। ये नीचे क्या आ रहा है? ये वीडियो ऐड आ रहा है। वो छोटा सी कॉर्नर पे विंडो बनी हुई है, ये उर्दू पॉइंट वालों ने वीडियो ऐड चलाया हुआ है कि भाई यहाँ पर एक वीडियो ऐड भी चलेगा हमारा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया था कि भाई ऐड की किस्में कितनी है। पता लग गया, एक सर्च ऐड था जो गूगल पर चल रहा था, एक वीडियो ऐड है जो यहाँ भी चल रहा है, और यूट्यूब पे तो आप अक्सर जानते हैं, अक्सर ही चलता है, कोई भी वीडियो देख रहे हो। और एक डिस्प्ले ऐड है जो तस्वीर की शक्ल में आ रहा है, वो ये वाला है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ना, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये OLX पे जाना है मैंने, फिलहाल मैं OLX पे जाना चाह रहा था। तो जी इधर आते हैं जरा, देखते हैं यहाँ पर भी ऐड लगे हुए हैं। ये भी एक ऐड आ रहा है, डिस्प्ले ऐड आ रहा है। अच्छा, इस पे किसी तस्वीर पर क्लिक करते हैं, एक और डिस्प्ले ऐड आ गया। समझ आ गई बात की? यानी ये हमारा 2 मॉड्यूल्स हो गए, हमारे कोर्स के 2 मॉड्यूल समझ में आ गए आपको। एक क्या है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल से हमारा कोर्स शुरू होना है, यानी अगली क्लास में हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना ही सीखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सबके मोबाइल का इंटरनेट चल रहा हो, इसलिए कि मैंने जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो आप लोगों को आपके मोबाइल से सिखानी है ना, ताकि आप लोग खुद बनाएं घर जाकर। तो जब आपका मोबाइल चल रहा होगा तभी आप सीख पाओगे। मोबाइल के ऊपर आपका इंटरनेट चलना चाहिए ज़रूर, और बहुत ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है इन सारे कामों के लिए। हाँ, बहुत हैवी पैकेज ना हो,
सिंपल सा कोई सा पैकेज भी होगा तो हमने गूगल पे प्रोफाइल बनानी, जब मैं अपने हाथ से कर रहा होगा तो आपको इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी। जब आप अपने हाथ से कुछ सीख रहे कर रहे होगे ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डायरेक्ट करनी होगी। सो अपना डाटा ज़रूर रखना है अपने मोबाइल पे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी तीसरे मॉड्यूल पे आ जाते हैं। वो कौन सा है जी? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। गूगल जब हमने किया तो सबसे ऊपर आ रहा था ऐड, दूसरे नंबर पर आ रहे थे प्लेसेस क्या थे? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। एड्स क्या थे? गूगल एड्स। अच्छा, गूगल एड्स का एक नाम और भी है और उनको हम बोलते हैं पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक एड्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल एड असल में पीपीसी एड्स होते हैं, क्योंकि ये जो गूगल ऐड होता है इसके ऊपर गूगल चार्ज कब करता है? जब क्लिक होता है। आपको ऐड नजर आ रहा था ना? अगर फॉर एग्जांपल ये ऐड 500 दिन नजर आता रहे और एक बंदा भी इस पर क्लिक ना करे, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ना करे, हाँ क्लिक तो कर ही देगा कोई ना कोई। अगर कोई इस पर क्लिक ना करे, मतलब किसी को इसमें इंटरेस्ट शो ना हो तो क्या यार नहीं मेरे काम की चीज, जैसे हमने तो क्लिक नहीं किया ना, नहीं क्लिक अगर क्लिक ना करे तो इसका मतलब क्या हुआ? 500 दिन तक कोई बंदा इस ऐड पे क्लिक नहीं करेगा, लेकिन ऐड तो नजर आ रहा है, गूगल आपको चार्ज नहीं करेगा। गूगल आपको कब चार्ज करता है? जब आपके ऐड पर क्लिक होता है। फेसबुक में ऐसे नहीं होता, फेसबुक की बात करेंगे बाद में, ठीक है। जो हमें ऐड नजर आता है ना, मतलब मैंने एक वेबसाइट खोली उर्दू पॉइंट, मैं तो उर्दू पॉइंट को देखना चाह रहा था ना, लेकिन मुझे ऐड कौन सा नजर आ गया? उस पर एक दूसरी कंपनी का ऐड नजर आ गया। जब मुझे एक दफा ऐड नजर आता है ना, इसे हम बोलते हैं इंप्रेशन। भाई ऐड का एक इंप्रेशन आ गया, समझ आई मेरी बात? मतलब आपको एक दफ़ा ऐड नज़र आता है तो हम इसे क्या कहते हैं? जैसे मैं कहता हूँ भाई केबल पर मेरा स्टार चलाना है, तुमने 8 से 9 में, तो वो कहेगा भाई मैं आपकी ऐड के ना 10 इंप्रेशन दूंगा आपको। इसका क्या मतलब होगा? 10 दफ़ा नज़र आएगा, 10 दफ़ा नज़र आएगा ना 8 से 9 के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर। हो सकता है एक दफ़ा 8:10 पर चला दे, एक दफ़ा 8:20, यानी आपको कोई चीज़ जब नज़र आ रही होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो उसका इंप्रेशन है। यानी मैंने उर्दू पॉइंट पर ऐड देखा तो वो क्या था? उसका इंप्रेशन था। मैंने जियो टीवी की वेबसाइट खोली, उसके ऊपर एक ऐड नज़र आ गया तो क्या नज़र आया? इंप्रेशन। इसी तरह भी मैंने गूगल पर आपको सर्च ऐड दिखा रहा था तो ऐड नज़र आया हमें एक दफ़ा, तो अभी हमने जो देखा वो एक इंप्रेशन है। लेकिन कितने लोग गूगल कर रहे होंगे इस वक्त? सबको नज़र आ रहा होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के दौरान वो वाला ऐड नज़र आता है तो 500 लोगों को, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लिक की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नज़र आता है 500 लोगों को, तो उसके 500 इंप्रेशन है। यानी एक ऐड अगर आपको एक दफ़ा नज़र आता है तो वो उसका एक यूनिक इंप्रेशन होता है, ठीक है। पहले इंप्रेशंस लगते हैं और इंप्रेशंस के बाद क्लिक शुरू होते हैं ना। मतलब किसी को ऐड दिखेगा तो क्लिक करेगा ना, अगर ऐड दिखेगा नहीं तो क्लिक कैसे करेगा? सो इंप्रेशन किसे बोलते हैं? जो हम ऐड देखते हैं उसे हम इंप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या ख्याल है, इसका भी इंप्रेशन है कि नहीं है? यहाँ देखिए मैं आके लिखता हूँ, यहाँ आके मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट प्रोफेशनल कारपेट वॉशर, लिख दिया मैंने, सिंपल। क्या हुआ कि अमेज़ॉन की एक वेबसाइट आ गई। अच्छा, उसके बाद एक ये वेबसाइट आई है। अब यहाँ पर कोई ऐड नहीं आया, इस पर नहीं आया ना। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे जो हम डिटेल में आगे जाकर देखेंगे। अब यही चीज़ अगर मैं मोबाइल पे लिखूँगा मुझे ऐड नज़र आएंगे। मैं कहा यही चीज़ मैं मोबाइल पे लिखूँगा मुझे एड्स नज़र आएंगे, लेकिन यही चीज़ मैंने मोबाइल पे नहीं लिखी है बल्कि अपने डेस्कटॉप पे लिखी है तो ऐड नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कि अब ट्रेंड चेंज हो गया ना। अब ट्रेंड क्या है? क्या भाई हर बंदा ये कहता है कि भाई मैं कहाँ, लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मोबाइल। तो एडवर्टाइज़र भी यही कह रहा है, कहता है कि भाई मेरा ऐड जो है ना भाई डेस्कटॉप पे ना चलाना, उधर से रिस्पांस अच्छा नहीं आता, मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस किधर से आता है? मोबाइल से आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह दूँगा कि भाई डेस्कटॉप के ऊपर मेरे ऐड के इंप्रेशन तुम लगा दो 30% और ज़्यादा इंप्रेशन मेरे ऐड के कहाँ लगाओ? मोबाइल के ऊपर। अब आपको समझ में आ गया ना इंप्रेशन क्या चीज़ है? यानी कि ऐड दिख रहा है, जो ऐड देखने लगा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ के नतीजे में भी तो वेबसाइट ने नज़र आना है। ये जो वेबसाइट नज़र आ रही है किस नतीजे में नज़र आ रही है? एसईओ के नतीजे में नज़र आ रही है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नतीजे में।
ये क्या होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम वेबसाइट को ऐसा कर दें कि गूगल को हमारी वेबसाइट पसंद आ जाए। ये इस टाइम हम इसको वेबसाइट बोलेंगे या ऐड बोलेंगे? क्योंकि तो स्पीड भी है। जी जी, मैं आपको एक वेबसाइट में सब कुछ होता है ना, क्योंकि क्या इसके साथ ऐड लिखा हुआ है, क्या इसके साथ एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, क्या इसके साथ प्रमोशन लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई जिससे हम सेंस करेंगे कि ये गूगल ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल ऐड, ये पीपीसी ऐड, ये गूगल ऐड नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, वेबसाइट का ऑर्गेनिक रिजल्ट है। वेबसाइट का ऑर्गेनिक रिजल्ट जो होता है इज कॉल्ड एसईओ। किसी भी वेबसाइट का इंप्रेशन अगर आपको ऑर्गेनिक नजर आ रहा है, ऑर्गेनिक का क्या मतलब? ऐड नहीं है, नहीं कुदरती तो ठीक है इसका मतलब है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये ऐड नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि ये ऐड नहीं है। जो चीज विदाउट ऐड शो हो रही है ना, ये देखें, जैसे मैंने ऊपर लिखा, ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ गया, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं है। ओके, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ। वैसे तो जब किसी ने ऐड लगाए होंगे तो नीचे जाने वाला तो रिस्क होगा ना, मैं क्या रिस्क पे ही होगा ना, वो कहेगा भाई ऊपर वालों से उसका काम हल हो जाएगा। मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, ये OLX लिखा हुआ आ गया। ये जो OLX लिखा हुआ ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि एसईओ की वजह से आ रहा है। लेकिन जो सबसे टॉप पर आ रहा है ये पेड रिजल्ट है, ये गूगल ऐड की वजह से आ रहा है। ठीक है, एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि हमने अपनी वेबसाइट को ऐसा किया हुआ है कि गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, मतलब वेबसाइट टॉप पर कैसे, जैसे मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला हफ्ता गुजरता है, पहला दिन गुजरता है, पहला हफ्ता गुजरता है, दूसरा हफ्ता गुजरता है, 1 महीना गुजर जाता है, 3 महीने का कोर्स है सपोज। 1 महीने के बाद क्या ख्याल है, मैं कुछ एनालिसिस तो कर ही पाऊंगा कि आप में से कौन सा स्टूडेंट अच्छा है और कौन सा स्टूडेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छे का मतलब जो करने आया था वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छे की निशानी यही होगी ना। और कॉलेज में आ रहा है तो क्या कॉलेज का डिसिप्लिन फॉलो करता है कि नहीं करता, वो सारी चीज़ें ना जिनको मैं देखूंगा। क्या होगा, 20 स्टूडेंट्स में से हो सकता है या तो इस तरीके से हो जाए कि मैं काउंटिंग लगा दूँ, ये पहले नंबर का स्टूडेंट है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ऐसे होगा कि नहीं होगा। जिसे हम कहते हैं कि टॉप किया बच्चे ने, स्टूडेंट ने टॉप किया, एक बच्चे ने टॉप किया होता है, एक बच्चा फेल हुआ होता है। हाँ, एक बच्चे की पहली पोजीशन होती है, एक बंदे की दूसरी पोजीशन होती है। बेसिकली पहली पोजीशन कैसे आती है, किसी की भी पहली पोजीशन कैसे आती है, वो उस एग्जाम के सारे फैक्टर्स फॉलो करता है। ऐसे ही है, जो बंदा एग्जाम के स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेगा, मतलब उस एग्जाम के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, 100 नंबर है, वो 100 नंबर उसको मिल गए तो टॉपर आ गया, उसको 80 नंबर मिल गए और एक के 70 नंबर आए तो 70 वाला दूसरे नंबर पर आ गया, 80 वाला पहले नंबर पर आ गया। असल में हो क्या रहा है कि उस एग्जाम के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको अचीव कर रहा है वो। ऐसे ही है, एसईओ भी यही है। अगर हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रहे हैं, गूगल ने जो स्टैंडर्ड दिए कि भाई इस तरह करोगे तो मैं तुम्हें टॉप पर दिखाऊंगा। एक क्या है कि भाई नहीं करना इस तरह, कोई बात नहीं, गूगल ऐड पर आ जाओ, पैसे दो, मैं तुम्हें टॉप पे दिखा देता हूँ। 1000 बच्चों में से एक बच्चा है, 2 बच्चे आते हैं, इधर भी यही सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है। पहले आप अभी आपने देखा तो है, पहले नंबर पर कितनी वेबसाइट्स हैं, कितनी है, एक ही है ना। एक नंबर पर तो एक ही आएगी ना, दूसरे नंबर पर दूसरी आएगी, तीसरे नंबर पर तीसरी आएगी। एक वक्त में तो एक ही आ सकती है, एक वक्त में एक ही टॉप कर सकता है। हाँ, होगा क्या, अगर हम गूगल ऐड की बात करें तो भाई पता लगा कि पहले वाला बंदा जो है ना उसने लगाया था 1000 रुपया, मैं चला गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, मैंने कहा मैं दूसरे नंबर पे क्यों आ रहा हूँ, मैंने भी 1000 ही लगाया हुआ था। मैं फ़ौरन गैस करूँगा यार मेरे पैसे कम है, पैसे बढ़ाता हूँ मैं। हो सकता है मैं 1000 की जगह 3000 लगाऊँ तो ये पहले वाला नीचे चला जाए, मैं ऊपर आ जाऊँ। ये तो पेड की बात हो गई। अब जो ऑर्गेनिक की बात है, वो जो दूसरे नंबर पर आ रहा है और जो पहले नंबर पर आ रहा है, उनकी क्या फाइट है, क्या फाइट है उनकी। भाई मैं 10 सवाल पूछता हूँ, ठीक है ना, मैं जब 10 सवाल पूछूंगा तो उनमें से जो बंदा मुझे 9 के जवाब देगा और जो 8 के जवाब देगा, ऊपर नीचे आएंगे वो। ठीक है, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अब आपने इसको बिल्कुल एसईओ के साथ तो नहीं जोड़ना ना, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है वो ऊपर आ रहा है, जो कम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है वो नीचे जा रहा है। अब जब हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है, इसे हम कहते हैं एसईओ। इसके लिए हम गूगल को 1 रुपया भी नहीं दे रहे। मतलब अगर मैं गूगल ऐड चलाता हूँ
और मैं रोज़ाना 1000 रुपया लगाता हूँ, रोज़ाना 1000 रुपया लगाता हूँ, 365 दिनों में कितने पैसे लगाऊंगा? बहुत पैसे लगा दूंगा, है ना, लगा दूंगा ना। लेकिन अगर मैं SEO करवाता हूँ और मैं SEO करवाने के लिए किसी को हायर करता हूँ और वो बंदा मुझे कहता है कि भाई मैं आपसे लूँगा 80,000 रुपये और मैं आपकी SEO कर दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा। अब SEO में पैसे कम लगेंगे? कम ही लगेंगे ना, उतने तो नहीं लगेंगे। लेकिन उसने रैंक करा ली, रैंक कराने के बाद जो उसका कंपटीटर था उसने कहा भाई मैं तो आ रहा हूँ 7वें नंबर पर, यह मसला हल नहीं हो रहा, क्या करेगा? क्या ख्याल है, क्या करेगा? फौरन गूगल ऐड चलाएगा, ऐड चलाएगा ना, क्योंकि जब वो ऐड चलाएगा तो SEO से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐड कब तक चलाएगा भाई? जब तक जेब इजाज़त देगी ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि उस बेचारे का बजट जो है एडवर्टीजमेंट का, उसका बजट हो 50,000 रुपया, तो 5 लाख की एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर सकता वो। या उसका बजट हो 8,000 रुपया, तो 20,000 रुपये की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। अगर 20,000 रुपये की एडवर्टीजमेंट कर सकता होता तो ये बोतल उसने 50 रुपये की खरीदी है, ठीक है ना, उसने 50 रुपये की उसको पड़ रही है, तो ये मुमकिन तो नहीं है ना कि वो यही वाली बोतल 12 रुपये की बेचनी शुरू कर देगा, क्योंकि बाकी के सारे पैसे तो उसके एडवर्टीजमेंट में जाने शुरू हो जाएंगे, तो गड़बड़ हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि SEO, अब मैं एक टर्म इस्तेमाल करने लगा हूँ और, ठीक है, ये जस्ट ओरिएंटेशन है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं करा रहा, अभी आपका सिर्फ माइंड क्लियर कर रहा हूँ, आज आपको पता लग जाए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब मैं एक टर्म इस्तेमाल करने लगा हूँ SEM, ठीक है जी। SEO तो हो गया, समझ आ गया SEO क्या है जी? SEO सर्च इंजन अच्छा, अब SEM क्या है? ये है SEM, समझ आया कि नहीं आया? ये SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी पेड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्या है? SEM है, पेड मार्केटिंग है ये। गूगल ऐड SEM है और SEO ऑप्टिमाइजेशन यानी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स SEO है। अब SEO और SEM में फ़र्क क्या है? समझ में आ गया आपको? मैं क्या समझ में भी आ गया आपको? मतलब कोई बंदा ये कहे कि भाई ठीक है मैंने SEO ही करवानी है, SEM नहीं कराऊंगा, तो पट जाएगा वो, तो क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर जैसे आजकल एडमिशन्स का रश लगा हुआ है कॉलेज में, है ना, स्टूडेंट इतने ज़्यादा आने लगे हुए हैं आजकल, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉलेज का सीज़न है। इसी तरह ईद आती है तो गारमेंट्स का सीज़न आ जाता है ना, बड़ी ईद आती है तो बकरों का सीज़न आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन बिजनेस करने लगा हुआ है, जब वो सीज़न में जाएगा तो उसको मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। अब उसने क्या किया हुआ है? SEO भी कराई हुई है, रैंक भी कर रहा है वो, लेकिन उसके कंपटीटर ऐड देना शुरू हो गए। अब क्या करेगा वो? बेशक उसने SEO भी कराई हुई है, लेकिन सीज़न के दिनों में वो भी गूगल ऐड देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसका कंपटीटर दे रहा है भाई, वो ऑप्टिमाइज करके पहले नंबर पर आया हुआ है, हाँ, लेकिन उसका जो कंपटीटर है वो ऐड चलाकर उससे भी ऊपर चला गया। हायरार्की क्या थी? ऐड, प्लेसेस और SEO, ऐसे ही है ना। आपने तो SEO की हुई है, आप तो तीसरे नंबर पर हैं, वो तो कहीं पर भी नहीं था, वो किसी भी जगह पे नहीं था। फिर उसने क्या किया? गूगल ऐड चला लिया, तो कहाँ चला गया? पहले नंबर पर। याद रखें, गूगल ऐड पे पहले नंबर पर कब जाएगा? जितने पैसे पकड़ाए होंगे उसने गूगल के हाथ में। उसने आज के दिन के लिए गूगल को दिए 1000 रुपये, हाँ, फॉर एग्जाम्पल इतना महंगा क्लिक नहीं होगा, सपोज कर लें उसने दिया 1000 रुपये, और गूगल ने कहा कि भाई मैं एक क्लिक के चार्ज लूँगा। मैं आपको मैथमेटिकली आसान समझाने के लिए टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गूगल ने कहा कि भाई मैं आपको एक क्लिक के लिए लूँगा आपसे 500 रुपये। इसका क्या मतलब हुआ? उसने सुबह 9 बजे ऐड चलाया, SEO तो उसने की नहीं हुई, तो उसने सुबह 9 बजे ऐड चलाया, 9:40 पर 2 क्लिक हो गए, हाँ, उसके 1000 रुपया बजट था, 500 रुपये का एक क्लिक था, क्या हुआ? गया वो। अब तो बाकी का दिन नज़र नहीं आएगा वो। अब बाकी का दिन कौन नज़र आएगा? जिसकी SEO हुई होगी। समझ आ गई ना बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड में तो आप सिर्फ उसी वक्त नजर आएंगे, किस वक्त? जितने पैसे दिए। 2000 लगाए हैं तो 2000 जब कंज्यूम हो जाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे। 4000 लगाए हैं तो जब 4000 कंज्यूम हो जाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे। लेकिन जब आपने SEO की होगी तो आप सो भी जाएंगे तो आप गायब नहीं होंगे, हाँ,
आप फिर भी पहले नंबर पर ही रहेंगे। अभी मैं जिस भी बिजनेस को खोलता हूँ, अगर प्लेसेस में देखता हूँ एक बंदा पहले नंबर पर है, वो पहले नंबर पर ही रहेगा। जिस की वेबसाइट रैंक हुई हुई है एसईओ के साथ, वो पहले नंबर पर है, वो पहले नंबर पर रहेगा। गूगल का इससे कुछ लेना देना नहीं है पैसों के मामले में, क्योंकि गूगल को हमने पैसे दे के रैंक नहीं कराया हुआ, हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके रैंक कराया हुआ। अब गूगल, हम सिर्फ नीचे कब जाएंगे, जब गूगल के स्टैंडर्ड्स बदलेंगे और मेरा कंपटीटर उन स्टैंडर्ड्स को मेरे से पहले अडॉप्ट कर लेगा। कंपटीटर क्या है बताओ जी? कंपटीटर क्या, आप लोग बताइए, आपको बताओ ना जी कंपटीटर क्या है? कंपटीटर का क्या मतलब होता है? हाँ, कोई इतना मुश्किल नहीं। वो खालिद भाई, मैं भी माउस बेच रहा हूँ, 10 बंदे और भी तो, हाँ कोई और भी हमारे देखो भाई, पीक सोल्यूशन वालों के साथ और लोग भी तो कंप्यूटर कॉलेज खोल के बैठे होंगे। हाँ, साथ तो वो मिलती है, क्या मिलती है साथ? हलीम मिलती है। अब लाहौर में और भी तो हलीम बेचने वाले लोग हैं। तो ये कौन है? ये सारे लोग ये कंपटीटर्स हैं ना आपस में एक दूसरे के। वो एसी लगा हुआ है ना पीछे, बेल का एसी भी है, पैनासोनिक का एसी भी है, पता कितनी बला बला कंपनियाँ आ गई हैं। ये जो एसी बेचने वाले लोग हैं मुख्तलिफ, ये सारे आपस में क्या हैं? कंपटीटर्स हैं ना। मैं डिजिटल मार्केटिंग करने लगा हूँ ना, तो मैं अकेला तो नहीं हूँ ना पूरी दुनिया में, और लोग भी तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो वो सारे मेरे कंपटीटर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं कहता हूँ एसईओ से तो मैं सिर्फ रैंक उस वक्त करूँगा जब मैंने गूगल के स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा फॉलो किए। फॉर एग्जांपल, मैंने गूगल किसी वेबसाइट की एसईओ की 2017 में, और उसको देकर आ गया, छोड़ दिया उसने मेरे से सर्विसेज लेना। 2021 में एसईओ गूगल की एक नई एल्गोरिदम आ गया, और आसान वर्ड, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, एल्गोरिदम। गूगल का एल्गोरिदम, गूगल ने अपना एल्गोरिदम बदल दिया। ठीक है, गूगल ने अपना एल्गोरिदम बदल दिया, मतलब अपने स्टैंडर्ड बदल दिए। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? जैसे हम ये कहें कि भाई आज से 6 साल पहले पीक सोल्यूशन में फाउंडेशन में अगर आपने एडमिशन लेना था ना, तो आपका क्राइटेरिया था मिनिमम मैट्रिक। सपोज कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आज गूगल पीक सोल्यूशन उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई जिस बंदे की क्वालिफिकेशन 5th से ऊपर होगी वो भी फाउंडेशन में एडमिशन ले सकता है। तो हम कह सकते हैं ना, पीक वालों ने अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया। ठीक है, हाँ, आसानी में ये कह लें, लेकिन क्या कहलाता है? ये गूगल का एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले तो मोबाइल होते ही नहीं थे ना होते, तो मोबाइल वेबसाइट्स कहाँ खुलती थी? डेस्कटॉप पर। फिर मोबाइल आए, फिर भी उनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी वेबसाइट्स इसमें खुलती थी। फिर मोबाइल आ गए, तो उसने कहा कि भाई अब आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, किसके लिए? मोबाइल के लिए। जिसका मतलब क्या हुआ? गूगल का नया एल्गोरिदम आया, जिसमें उसने कहा कि पहले मोबाइल पर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो, फिर डेस्कटॉप पे बात करेंगे। समझ आ गई? तो ये क्या चीज़ है? इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एल्गोरिदम। गूगल का एल्गोरिदम। गूगल के एल्गोरिदम हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, हमें इसकी थ्योरी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि आज हम जो एसईओ पढ़ रहे होंगे, आज क्या एल्गोरिदम चल रहा है, और आज से बाद क्या उसमें चेंज आ रही है, हमें उसे अडॉप्ट करना है। इसका मतलब कि आप एसईओ को छोड़ नहीं सकते। क्या ख्याल है? नहीं ना छोड़ सकते। छोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, छोड़ेंगे तो साथ तो नहीं रहेंगे ना। अगर गूगल का स्टैंडर्ड चेंज हुआ तो हो सकता है नीचे चले जाए। फिर गूगल का नया एल्गोरिदम जब आया होगा कि भाई एक बंदे की वेबसाइट डेस्कटॉप पर टॉप पर थी, गूगल का एल्गोरिदम उस वक्त डेस्कटॉप पे ही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ? कुछ सालों के बाद उसने कहा कि भाई पहले अपनी वेबसाइट को रैंक करवाओ मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल पे रैंक करने के मेरे ये स्टैंडर्ड हैं। हमने नहीं वो स्टैंडर्ड फॉलो किए, इसका मतलब क्या होगा? जिसने वो करेगा वो ऊपर चला जाएगा, और मैं कहाँ चला जाऊँगा? मैं नीचे चला जाऊँगा। ठीक है, सो ये हो गया एसईओ। और मेरा ख्याल है कि अब आपको ये फ़र्क भी पता लग गया होगा कि एसईओ में और एसईएम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसका अगला जो मॉड्यूल है वो क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या मतलब है भाई? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम, लेकिन ये ज़्यादातर ये वाले प्रोग्राम्स हैं हमारे। ठीक है, ये सब कौन से प्रोग्राम प्लेटफॉर्म्स हैं? ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर आकर हमने कैसे मार्केटिंग करनी है, हमने अपना पेज बनाना है, अपनी प्रोडक्ट का पेज बनाना है, लोगों को अपडेट रखना है। अब फेसबुक पर भी हम ऐड चलाएंगे। अभी आप गूगल ऐड देख रहे थे, ये ऐड सिर्फ गूगल पर चल रहा है, ये इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा, ये ऐड फेसबुक पे भी नहीं चलेगा।
ये ऐड लिंक्डइन पे भी नहीं चलेगा, ये ऐड सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऐड्स हैं। गूगल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? वेबसाइट्स गूगल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब गूगल प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन गूगल प्लेटफॉर्म, तो ये ऐड्स तो यहाँ चलेंगे सिर्फ। तो फेसबुक अकाउंट में, इंस्टाग्राम में कौन से ऐड चलेंगे? जो हम सोशल मीडिया से चलाएंगे। ये एक अलग मॉड्यूल होगा हमारा कि भाई फेसबुक कैसे बनाना है, फेसबुक पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, फेसबुक ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, फेसबुक पर एड्स कैसे लगानी है, ये सारा हमारा एक अलग मॉड्यूल है जो हम किस में कवर करेंगे? सोशल मीडिया में। और इसका एक आखिरी मॉड्यूल है, वो है वीडियो मार्केटिंग। जी, इसके अंदर क्या है? अब वीडियो मार्केटिंग में तो गूगल ऐड भी आ गया हुआ, क्या ख्याल है? आया हुआ है ना? आया हुआ है। हम ये कह रहे हैं यूट्यूब चैनल, समझ आई बात? यूट्यूब चैनल बनाना, उसको ऑप्टिमाइज करना और उसके ऊपर रेगुलरली वीडियोस लगाना। अभी आप देख रहे थे मैं एक थंबनेल बना रहा था, आपकी क्लास शुरू करने से पहले मैं एक थंबनेल डिज़ाइन करने लगा हुआ था, मैंने बंद कर दिया चैनल। हाँ, इसका क्या मतलब है? वो मैं गूगल ऐड नहीं था बना रहा, वो भी मैं ऑर्गेनिक काम कर रहा था, वो भी मैं ऑप्टिमाइजेशन वाला काम कर रहा था। देखें, अगर मैं कोई टॉक शो देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर और उस टॉक शो के दरमियान में कोई ऐड नज़र आता है मुझे, आपका क्या ख्याल है कि मुझे उसमें कितना इंटरेस्ट होगा? मतलब मैं अपनी मर्जी की कोई चीज़ देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, कोई टॉक शॉप देख रहा हूँ, कोई मैच देख रहा हूँ और उसके ऊपर ऐड आ जाता है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये तो ऐड्स कौन से हैं? गूगल ऐड्स वाले हैं। लेकिन अगर मैं एक महीने में, सपोज करें कि मैं एक महीने के अंदर कोई तकरीबन 40 to 50 आवर्स यूट्यूब देखता हूँ, हाँ, तो इतने घंटों के दरमियान जो एड्स मेरे पास आते हैं, बार बार आते हैं, जो कि मैं देखना भी नहीं चाहता, तो मुझे काफ़ी कुछ उसके मतलब पता लग जाएगा। क्या ख्याल है? लग जाएगा ना? हालांकि मैं देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन 5 सेकंड तो मुझे देखना पड़ा ही ना, क्योंकि स्किप नहीं था हो रहा हो, तो 5 सेकंड तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसने मुझ तक पहुँचा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंपेन कौन सी है? ये अवेयरनेस कैंपेन है, लोगों को बताने के लिए कि भाई हम ये काम करते हैं, ना चाहते हुए भी उन्होंने बता दिया। ये गूगल ऐड है। लेकिन जो हम ऑर्गेनिक काम करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो हम किसके लिए कर रहे हैं? वो हम उसके लिए कर रहे हैं जो हमें ढूंढ रहा है। जैसे हमें गूगल पे कोई ढूंढ रहा था ना, इसी तरह लोग हमें यूट्यूब पे भी ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की वीडियो मिल जाए अगर, तो मैं देख लूँ, मुझे समझ आ जाए, अगर ये मेरे काम की चीज़ हो तो मैं खरीद लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूट्यूब पे आके भी लोग सर्च कर रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पे आके सर्च कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपनी वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, अपने चैनल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, और इधर से हमारी सेल बहुत बढ़ रही है। इससे आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही है ना? मतलब ऑर्गेनिक सर्च, कोई बंदा आपको ढूंढे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई 20 लोग आते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, है ना? अब वो जो खुद इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं वो 20 के 20 पॉजिटिव हैं। क्या ख्याल है? मतलब आज एडमिशन नहीं लेंगे, हो सकता है 10 दिनों के बाद ले लें, हो सकता है 6 महीने के बाद ले लें, अगर लेट भी हो जाए एडमिशन ज़रूर लेंगे वो। क्योंकि ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि मैं घर में सोया हूँ और मैं अचानक हूँ चलो यार एडमिशन लेने चलते हैं। ऐसे ही सैर करने के लिए तो कोई नहीं आया होगा, एडमिशन का कोई ना कोई तो उसका माइंड सेट होगा, नहीं लेता, मे बी उसको टाइम सूट नहीं करता, उसको बजट सूट नहीं करता, उसको कोर्स पसंद नहीं आता, ये वजह हो सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, आप 20 लोग मेरे पास आए, अब मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि भाई तूने सुबह बाइक खड़े हो जाना और 20 बंदे पकड़ के लाने हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे गूगल ऐड चल रहा है। अब वो 20 बंदे पकड़ के ले आता है बाइक से और मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो बेचारे रोते हुए यहाँ से जाते हैं कि भाई मैंने नहीं लेना कोर्स में एडमिशन नहीं लेना, क्यों मुझे तंग कर रहे हैं आप? उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मैं है, लेकिन उनका इतना फ़ायदा होगा कि वो वाले 20 बंदों का कोई जानने वाला अगर कभी कोर्स करना चाहता हो तो वो ये बता देंगे कि हाँ भाई मुझे भी पकड़ के ले गए थे, उधर से जाके इन्फॉर्मेशन ले आओ, वो तुम्हें शायद कुछ बता दें। तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स हैं। अवेयरनेस कैंपेन के पॉजिटिव अवेयरनेस कैंपेन जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म एडवर्टीजमेंट होती है आपकी, फौरी रिएक्शन नहीं होता, फौरी रिजल्ट्स नहीं होते। लेकिन जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन वाली कैंपेन्स हैं जैसे SEO हो गई या गूगल ऐड हो गई, क्योंकि वो सर्च हो रही हैं हर दफ़ा यूट्यूब के ऊपर, कोई भी बंदा ढूंढ रहा है कि बेस्ट SEO एक्सपर्ट इन लाहौर, तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है 10 मिनट की, वो मेरी वीडियो को देखेगा, उसमें मैं अपना उसको प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस कर रहा हूँ, अपना नंबर भी दे दूँगा, अपना एड्रेस भी दे दूँगा, वो फ़ौरन मुझसे रब्ता करेगा ना अगर उसने डिजिटल मार्केटिंग करवानी होगी तो। लेकिन अगर मैं आप ड्रामा देखने लगे हुए हैं और उसके ऊपर मेरा ऐड आ जाए एकदम, तो आप कोशिश करोगे कि भाई कब 4 सेकंड या 5 सेकंड होते हैं तो मैं इसको स्किप कर दूँ। ये फ़र्क है ना दोनों में, गूगल ऐड में और ऑर्गेनिक में।
तो ये जो वीडियो मार्केटिंग है, हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है कि चैनल कैसे बनाने हैं, वीडियोस कैसे लगानी है। अगर आपने अपना चैनल बनाना है तो हमें क्या सोचना, सबसे पहले हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए कि चैनल किस तरह का होना चाहिए। हमने जो वीडियोस लगानी है उनके टॉपिक्स कैसे बनाएं, हमें ये भी तो माइंड बनाना है ना कि टॉपिक्स क्या होने चाहिए उनके, और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी वीडियो रैंक कर रही है। ठीक है, सो ये जी आज का हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया कि हमारी कोर्स की आउटलाइन क्या है। ठीक हो गया, ये चीजें हमारे कोर्स में, ये चीज़ें आपके कोर्स में है। और हमारा कोर्स जो शुरू होने जा रहा है वो कहाँ से शुरू होने जा रहा है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अगली क्लास में आप सब अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट लगा कर आइएगा, ठीक है, ताकि प्रोफाइल मैं बनाऊंगा, सिखाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन साथ साथ आपसे भी बनवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को खुद बनानी आए। और अब आपने क्वेश्चन किया था जी कि हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्या करेंगे, उनका तो कारोबार है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी आपने शुरू में क्वेश्चन किया था, क्या किया था आपने? सवाल में 3-4 किए। नहीं, पहला सवाल बताएं, सबसे पहला सवाल ये था